हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया, सब मज़े में? ठीक है। पोलिनोमियल में जितना टॉपिक अभी हम लोग पढ़े हैं उस पर बेस्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं आज, जिसमें पहला प्रॉब्लम हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हमारा एक प्रॉब्लम दे रखा है जिसका क्या निकालना है, आपको जीरोज निकालना है। यानी जीरोज निकालने के लिए कल ही हम लोग पढ़े थे कि पूरा पोलिनोमियल को किसके इक्वेट करना है, जीरो के इक्वेट करना है। इसका मतलब है कि हमारे सामने, ठीक है, अब इसका जीरोज निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, फैक्टराइज कीजिएगा। फैक्टराइज कीजिए सबसे पहले, तो 3 2 जा 6, यानी हमारा इसका फैक्टराइज करेंगे तो प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है तो -1, यानी आ जाएगा इन ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों जगह से कॉमन ले लिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है हमको, x प्लस 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक जगह से आ जाएगा x प्लस 3, और जब x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जब इन दोनों में से अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन कितना आएगा, यानी रूट्स कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू -3। जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे और जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। यानी इस क्वेश्चन का अगर जीरोज निकाले तो कितना आ गया, एक आ गया -3 और दूसरा आ गया 1/2। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अल्फा प्लस 1 बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम सबसे पहले पहला लेकर के चलते हैं 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व कीजिएगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एलसीएम लीजिए अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और यहाँ से जब इसका कीजिएगा तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। यानी ये लिखा हुआ क्या है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर में लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या था, जीरोज था, यानी ऊपर में लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी क्या हमको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, यानी कहीं से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने इस पर आ जाते हैं, पोलिनोमियल पे। पोलिनोमियल क्या था हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का 2 गो जीरोज, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो कल हम पढ़े हुए थे अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का पढ़े थे c/a। इन दोनों को क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर वाला -b/a, और प्रोडक्ट आ जाएगा c/a। यहाँ से a और a कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स b/c। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा का रिजल्ट। लेकिन अब इसी में हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो जो हम अलजेब्रा में चलते हैं थोड़ा सा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको सपोज करके चलते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लास 6-7 में ही ये अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है। तो हमको इसका सम और इसका सम निकालना था, तो इस 2ab को इधर लेकर के चले आए। यानी हम यहाँ पे इसको जब इस फॉर्म में लिख लिए तो ये भी हमको समझ में आ रहा है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि हम पिछले वाला में निकाल करके आपको बताए थे कि सम ऑफ जीरोज हमारा कितना आया था। ठीक है, सम ऑफ जीरोज हमारा हो जाएगा यहाँ एक अल्फ़ा रूट्स और एक बीटा रूट्स। सम ऑफ जीरोज यानी निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा c/a। ठीक है, जैसे ही ये दोनों निकल गया तो दोनों को पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -b/a का होल स्क्वायर निकालना है, माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a, यानी हमको करना है। ठीक है, -b का होल स्क्वायर कीजिएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ऑफ 2c/a। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट कर दीजिए, सोल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे a स्क्वायर, ये b स्क्वायर का b स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस ऑफ 2ac आ जाएगा। यानी यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k ऑफ 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस पोलिनोमियल का, जबकि इसका जीरोज का सम जो है उसका प्रोडक्ट का क्या है, आधा है। यानी अगर हम इस पोलिनोमियल को सोल्यूशन कैसे होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा पोलिनोमियल है उसको लिख लीजिए 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू
कुछ भी नहीं। अब इसका दो रूट्स होगा, एक अल्फ़ा प्लस एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, यानी अगर हम अल्फ़ा बीटा यहाँ से निकालेंगे तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, यानी माइनस के जगह पे माइनस और बी के जगह पे कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ के प्लस 6 यह आ जाएगा, अपॉन में ए कितना 1, यानी इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आ गया के प्लस 6। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिएगा कितना आता है, सी अपॉन ए, सी कितना है हमारा 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1, इसको सॉल्व आउट कीजिए कितना हो जाएगा 4k माइनस 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि सम ऑफ जीरोज जो है, ठीक है, वह आधा है किसका, प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं k प्लस 6 जो है हाफ है किसका, प्रोडक्ट का, यानी 4k माइनस 2 का। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ध्यान से समझिए, k प्लस 6 इक्वल टू 1/2, इन दोनों में से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी k प्लस 6 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2k माइनस 1, k को एक तरफ कर दीजिए और 6 को एक तरफ कर दीजिए। जब ऐसे कीजिएगा तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 6 + 1 इक्वल टू हो गया 2k माइनस k, यानी यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि k का वैल्यू कितना आ गया 7। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन को समझने के बाद हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, जब क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा तो बनाना बहुत ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।